यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। मनुष्यगण, आज बात करते हैं मनुष्यगण के विषय में, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में गणों के स्थान पे जो 3 गण हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। तो गणों के स्थान पे जो व्यक्ति का गण जो भी हो, देव होगा तो देव, राक्षस होगा तो राक्षस और मनुष्य होगा तो मनुष्य वहाँ अंकित होता है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज बात करता हूँ मनुष्यगण के विषय में। वो लोग कैसे होते हैं जिनका गण मनुष्य होता है, जिनकी कुंडली में उनका गण मनुष्य होता है। जो भी लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में मनुष्य गण हैं, वो लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियों को महसूस कर लेते हैं। मनुष्यगण वाले व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है और उन्हें अनुभव जल्दी हो जाता है। अगर बात करें हम इस चीज़ की कि क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर है ये महज एक कल्पना, तो इसको आप पुख्ता कर सकते हैं। मनुष्यगण वाले व्यक्ति को आप किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जिस जगह पे कोई दुर्घटनाएं हुई हैं या कोई भी ऐसी पारलौकिक गतिविधि वहाँ होती है। जैसे ही आप मनुष्यगण वाले व्यक्ति को वहाँ ले जाएंगे तो उसे वहाँ बेचैनी महसूस होने लगेगी। यानी कि मनुष्यगण वाले व्यक्ति के 6 सेंस जो इंद्रियां हैं, इंट्यूशन पावर वाली, वो जागृत होने लगती हैं और उसे संकेत मिलने लगते हैं कि यहाँ कुछ गलत है, यहाँ कुछ गलत है। ये वो नहीं समझ पाता कि आखिर गलत क्या है, क्योंकि उसको इतना पता नहीं चलता है। लेकिन उसका जो शरीर का सिस्टम है, जो गणों के हिसाब से कार्य करता है, वो सिस्टम उसे इतना ज़रूर बता देता है कि यहाँ कुछ गलत है, यहाँ कुछ है। अब वो आपको बोलेगा कि नहीं, यहाँ ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़, यहाँ मेरा जो दिमाग है थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूँ, या मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है या हमें काबू करने की कोशिश कर रहा है। तो मनुष्यगण वाले जो व्यक्ति होते वो इस तरीके से नकारात्मक शक्तियों को या ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। मनुष्यगण वाले लोग इन चीज़ों को जल्दी महसूस कर लेते हैं। इसी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा मनुष्यगण वाले ये भी महसूस कर लेते हैं कि कोई अदृश्य ताकत या स्पिरिट, आत्मा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है या उन्हें कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है या वो कुछ चाहती है। उन्हें ये जल्दी महसूस हो जाता है और उन्हें अक्सर ये होता रहता है उन लोगों के साथ कि उन्हें ऐसी अनुभूतियाँ होती रहती हैं, यानी उनके साथ अक्सर पारलौकिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। कभी कुछ दिख जाना, कभी कुछ दिख जाना, कभी कुछ महसूस हो जाना, कभी कुछ महसूस हो जाना, ये गतिविधियाँ उन लोगों के साथ होती रहती हैं। दैवीय शक्तियों को भी वो महसूस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से महसूस कर लेते हैं और उन्हें उस चीज़ का फील होता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, मगर वो है। अगर हम बात करें फील होने की या महसूस होने की, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो हमें महसूस हो रहा है वो वाकई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ महसूस से ही पता लगती हैं।
हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा होती है। हवा के बिना इंसान सांस भी नहीं ले सकता है, वो होती है। आत्मा, जिसके अस्तित्व को बहुत सारे लोग मानते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं भी मानते, वो दिखाई नहीं देती है जब तक वो शरीर में होती है। लेकिन जब वो स्मृतियां ले जाती है, वो चाहती है कि किसी के सामने जाहिर हो, या कोई ऐसा राज जिसको वो फाश करना चाहती है, तो वो जाहिर हो जाती है। वो अपनी एनर्जी को डेवलप करके कन्वर्ट करती है और इंसान के सामने ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश करती है जिससे इंसान उसे महसूस कर सके। 7 चक्र, 7 चक्र, जिनको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, इंसान के शरीर में होते हैं, लेकिन नहीं भी हैं। वो नहीं हैं और नहीं हैं इसलिए क्योंकि वो जो चक्र हैं वो स्थूल जगत में नहीं है, सूक्ष्म जगत में। उनके दरवाजे जाते हैं, इंसान के शरीर में होते हैं उनके दरवाजे चक्रों के, जो विशेष अवस्था में खुलने लगते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी इंसान करता है जिससे वो चक्र खुलने लगते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं, यदि कोई डॉक्टर ये बात करता है या कोई डॉक्टर कहता है कि बताओ मैं देखूं तो चक्र कैसे होते हैं, तो वो पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम ही क्यों ना कर दे, उसे कहीं भी चक्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि चक्र कोई स्थूल में होने वाली चीज़ नहीं है, वो अदृश्य में होने वाली चीज़ है। उसको महसूस किया जा सकता है, उससे कार्य लिया जा सकता है। उन्हें खोलने के बाद इंट्यूशन क्षमता विकसित हो जाती है। परालौकिक जगत की शक्तियों को महसूस करना, दैवीय शक्तियों को महसूस करना, भविष्य में होने वाली घटनाएं, ऐसी तमाम चीज़ें वो व्यक्ति महसूस करने लगता है, जिसके चक्र खुलने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो हैं, हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से मौत है दिखाई नहीं देती है, लेकिन हो जाती है। ना मौत मजहब देखती है, ना धर्म देखती है, सबको मौत आ जाती है एक न एक दिन। उसी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मनुष्यगण वाले जो व्यक्ति हैं वो दोनों ही चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, नकारात्मक शक्तियों को, सकारात्मक शक्तियों को, दैवीय शक्तियों को, और जो शैतानी शक्तियां हैं, जो गलत शक्तियां हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा इंसान के दिमाग में खुरापात लाती हैं या कोशिश करती हैं उससे कुछ गलत कराने का, उन्हें भी महसूस कर लेते हैं। तो मनुष्यगण वाले दोनों तरीके की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। और मेरा स्वयं कुंडली में मनुष्यगण था इसलिए क्योंकि पिंडदान के बाद कुंडली के ज़्यादातर नियम मैंने तोड़ दिए, यानी कुंडली की अब बहुत सारी बातें मेरे जीवन से मैच नहीं होती हैं। लेकिन जो एक शरीर के सिस्टम के हिसाब से कुंडली बनती है, तो उस कुंडली में मेरा जो गण था वो था मनुष्य, और उस मनुष्य गण के कारण बचपन से ही ऐसी परालौकिक जगत की गतिविधियां मेरे साथ होना शुरू हो गई थी और महसूस करने लगा था। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं मनुष्यगण वाले व्यक्तियों के साथ। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से है ये दुनिया। आप अगर उन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं तो उन्हें बैलेंस करके रोक सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि आप खुश हैं इन चीज़ों से और आपको नहीं पता थी कि वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है, यानी उन विशिष्ट नक्षत्रों में आपके शरीर का इस दुनिया में उत्पन्न होना। वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ये क्षमताएं विकसित करती हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो उन चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करिए। आप उस चीज़ का चुनाव करिए जो आप बेहतर कर सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, अदृश्य चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप ऐसी चीज़ों में रुचि रखिए, आप रहस्यों में रुचि रखिए। कई ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं लोगों के लिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए। आप उनमें बेहतर काम कर पाएंगे, आप उन्हें बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो उनको महसूस करने में आपको मदद देती है। आप जल्दी से उन चीज़ों को महसूस करते हैं। तो इस तरीके से होते हैं मनुष्यगण वाले। जय श्री महाकाल।